जय माता दी सभी भक्तों को। तो आज हम इस वीडियो में आपको लेके चल रहे हैं माँ वैष्णो देवी कटरा के दरबार, और साथ में आपको देंगे संपूर्ण जानकारी कि आपको कितना समय लगेगा यात्रा में, आप कैसे किन साधनों से वहाँ पहुँच सकते हैं, और किस समय किस टाइम पहुँचना आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो हमने की थी ट्रेन बुक, जिसने हमें सुबह सुबह 5:45 पर माँ वैष्णो देवी के कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया। और अब हमारी यात्रा जो शुरू होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि हम जो हमारी यात्रा पर्ची है वो रेलवे स्टेशन से ही लेंगे। यात्रा पर्ची आपको रेलवे स्टेशन पे काउंटर है वहाँ से मिल जाएगी। और फिर अगर वहाँ से नहीं, आप बस से या किसी और साधन से आ रहे हैं, तो आप बस स्टैंड पर भी यात्रा पर्ची स्टेशन मतलब काउंटर है, आप वहाँ से भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। सबसे मेन बात, जब आप रेल या बस से उतरे तो डायरेक्ट यात्रा पर्ची के लिए चले जाएं। लाइन लगी होती है तो टाइम लग जाता है। और अगर आपके साथ फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे 10 हो, चाहे 20, चाहे 2 हो, चाहे 1, तो हर पर्सन को जाना होगा, लाइन में लगना होगा, क्योंकि सभी को अलग अलग RFID इशू होती हैं, अलॉट होती हैं, और वो उनकी मौजूदगी में ही होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन चले जाए, आपको अपना आधार कार्ड या UID लेके जाना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको एक RFID अलॉट होगी। वो एक इंडिविजुअल RFID होती है जिसमें आपके आधार डिटेल्स सेव होती हैं। उस आईडी से ही पता लगता है कि आप कौन हैं। जो आपके आधार डिटेल्स हैं उस आईडी पे सेव हो जाती है उस समय तक। तो आप अपनी RFID लें, RFID को गले में डालें और चल दें रेलवे स्टेशन से बाहर। अब एक चीज़ और, RFID आपको हर चेक पोस्ट पे शो करनी होगी, और अगर आप उसे पहन भी नहीं रहे तो अपने आगे आसपास ही रखें, ताकि आप उसको हर चेक पोस्ट पे शो कर सकें। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको त्रिकुटा पर्वत का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा, जिसमें आपको अर्धकुमारी भवन दिखाई देगा। जो माँ का भवन है वो पहाड़ी के दूसरी छोर पर है, वो दिखाई नहीं देता। यहाँ से एग्जिट लेते ही आप पकड़े ऑटो, जो बाणगंगा के लिए लेगी आपसे 210 से 260 रुपये, और रेलवे स्टेशन सॉरी बस स्टैंड के लिए लेगी 150 रुपये। अब हम पहुंच गए हैं बाणगंगा दरबार। अगर आपके पास मोबाइल के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज जैसे कि लैपटॉप, टैब या कैमरा, ड्रोन है, तो उसे अपने होटल वगैरह में ही छोड़ कर आए, अगर आपने लिया है तो। नहीं तो आपको यहाँ पर 2 या 3 शॉप्स मिल जाएंगे, आप उन पे सबमिट करवा सकते हैं। वो 100 रुपये चार्ज लेंगे आपसे पर आइटम। उसके बाद ही आप एक्सरे के लिए लाइन में लगे, नहीं तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आप यात्रा के लिए लेट भी हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले अपना कैमरा वहाँ पर सबमिट करवा के आए, उन्होंने लिया हमारे से 100 रुपीज़ चार्जेस। और उसके बाद हमने शुरू कर दी अपनी यात्रा। आप जब यहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो यहीं से आपको बाणगंगा के पास पहुँचते आपको ताराकोट मार्ग मिलेगा। आप उस रास्ते से भी जा सकते हैं, उस पर इतनी ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ उसमें चढ़ाई वाला काम नहीं है, तो वो प्लेन रास्ता है और उसमें 1 किलोमीटर कम रास्ता भी है। उसके बाद आपको चलने पे मिल जाएगा पोनी पालकी एंड पिट्ठू प्रीपेड बुकिंग काउंटर। यहाँ पर आप अपने पिट्ठू, पालकी वगैरह, घोड़े खच्चर वगैरह की बुकिंग करवा सकते हैं, जिस पर बैठकर आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। फिर सबसे पहला पड़ाव जो होगा वो होगा हमारा बाणगंगा, जहाँ पर हम स्नान या फिर हाथ पैर धोकर ही अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। यहीं से मेन यात्रा आरंभ मानी जाती है। कहते हैं जब माँ वैष्णो त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तो साथ में उनके हनुमान जी थे। हनुमान जी ने प्यास लगने पे माँ से प्रार्थना की थी, तो माता ने बाण मारकर यहाँ पर पानी निकाल दिया था, इसीलिए इसको बाण गंगा बोलते हैं। हाथ पैर धोने के बाद हम निकल दिए रास्ते में। हमें लगी थी काफ़ी भूख, तो रेस्टोरेंट में हमने यहाँ पे खाए पराठे और चल दिए आगे। आपको यहाँ पर खाने की फैसिलिटीज़ वगैरह सब मिल जाएंगी। उसके बाद आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड पे आपको काफ़ी बड़ी मार्केट मिलेगी, और बस स्टैंड से बाणगंगा के लिए आप ऑटो लेके भी आ सकते हैं, जो आपसे 100 रुपीज़ चार्जेस करेंगे। पर्सनल ऑटो के लिए शेयरिंग का चार्जेस कुछ 20 से 30 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। तो जब हमने यात्रा स्टार्ट की, अब हम जा रहे हैं चरण पादुका, जो हमारा दूसरा पड़ाव होगा। उसकी दूरी जो है हमारी, वो होगी करीब 2.5 किलोमीटर की। रास्ते में आपको बहुत सारे स्टूडियो मिलेंगे, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी की जो पिंडी स्वरूप है उसकी आकृति को नुकेरा गया है, वो एज इट इज़ नुकेरा गया है, जिसके पास बैठकर आप फोटोज खिंचवाते हैं। और ये आपको हार्ड कॉपी भी दे देते हैं, अगर आपको कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करवानी हो ऐसे, तो आप करवा सकते हैं। और सुबह के वैसे तो 7 बज चुके थे, इस समय तक रोशनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बादल हो रखे हैं और बारिश की आशंका पूरी पूरी है। तो आज बारिश देखने को जरूर मिलेगी।
कुछ दूरी पे आपको ये मंदिर दिखाई देगा जिसमें सामने माँ सरस्वती और हनुमान जी विराजमान है, अंदर माँ दुर्गा अपने 10 भुजा अवतार के साथ विराजमान। आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें और चलें फिर आगे, जहाँ पे आपका आएगा दूसरा पड़ाव। और ये है दूसरा पड़ाव, प्राचीन श्री चरण पादुका मंदिर। और जब आप यहाँ पहुँच जाएं तो आप समझ जाएंगे कि आप 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं। और जो ये पहाड़ी पर मंदिर है, इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। मुझे ये नहीं पता कि ये किस का मंदिर है, किसको समर्पित है ये मंदिर। जिसको पता हो कमेंट में ज़रूर बताएं। 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे प्रथम दर्शन करने मंदिर श्री चरण पादुका। कथाओं के अनुसार ये है कि जब माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तो उन्होंने यहाँ पर रुककर अपने पीछे की तरफ देखा था कि जो भैरव देव उनका पीछा कर रहे थे वो कहाँ पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर ही माता के पैरों के चिन्ह आ गए थे, माता के पैरों के निशान छप गए थे। यहाँ पर आप उनके दर्शन जरूर कर सकते हैं, इसीलिए इसको चरण पादुका मंदिर बोला जाता है। और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको महसूस होगा कि आप ऊंचाई पर आ रहे हैं, आपको कटरा का व्यू देखना स्टार्ट हो जाएगा। रास्ते में आपको ऐसे ढोल वाले मिलेंगे, बड़ा मज़ा आता है यात्रा करने में। और अब आपको सीढ़ियाँ वगैरह भी देखने को मिलेगी, तो आप उसके हिसाब से अपना सफ़र तय कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको बोर्ड लगा मिलेगी पत्थर गिरने की आशंका है, वहाँ पर बिल्कुल भी ना बैठे। कुछ दिनों पहले लैंडस्लाइड हुई है जिसमें कहते हैं 2 से 3 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। तो आप ऐसा रिस्क ना लें। पहाड़ी रास्ता है पूरा, बारिशों का समय अभी अभी गया है तो पहाड़ थोड़े कच्चे हो जाते हैं बारिशों में, तो पत्थर वगैरह गिर जाते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अपनी यात्रा अच्छे से करें। आप अगर सक्षम हैं तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सीढ़ियों से आपका रास्ता बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप रैंप से जाएंगे तो वो थोड़ा लंबा रास्ता होगा। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे बादल हो रखे थे और व्यू बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। और बारिश का ये है कि आपको यहाँ पर रेनकोट वगैरह इजीली मिल जाएंगे। ये जो रेनकोट सभी ने पहने हुए हैं, ये 50 रुपीज़ का रेनकोट मिल जाता है। आप इसको इजी टू कैरी है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं और आपको अपनी यात्रा रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना रेनकोट लें और अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखें। सीढ़ियों का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करके एकदम से हाइट पकड़ लेते हैं, क्योंकि रैंप में आपको घूम के जाना होगा। और दूसरा जो मेन इशू है रैंप का वो ये है कि आपको रैंप पे घोड़े खच्चर मिलेंगे और वहाँ पर आपको चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। पालकी वगैरह सब रैंप से निकलती हैं, तो पैड़ियाँ आपको सीढ़ियाँ थोड़ी खाली मिलेंगी और आप आराम करने के लिए उन पर बैठ भी सकते हैं बीच में। तो ये हम इन सीढ़ियों पे चढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाइट भी खींच गई। और अब हम पहुंच गए तीसरे पड़ाव जो है अर्धकुंवारी मंदिर, जहाँ पर है गर्भजून गुफा। अगर आप गर्भजून गुफा में जाना चाहते हैं तो उसका नंबर जाते समय ही लगवा जाएं, क्योंकि उसकी वेटिंग लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी चलती है। तो अगर आप यहाँ से हाथी मत्था की चढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वो थोड़ा रास्ता कठिन है, उस पे हाइट थोड़ी ज़्यादा है, रैंप थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको चलने में तकलीफ होगी। नहीं तो आप हिमकोटी मार्ग का इस्तेमाल करें, वो रास्ता बिल्कुल सिंपल प्लेन है, उसमें कोई ज़्यादा स्लोप नहीं है। यहाँ से आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिलेगी। अगर आप बैटरी कार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप जाने से पहले ही ऑनलाइन एसवीडीके की साइट से बुक कर लें बैटरी कार, क्योंकि यहाँ पर लाइन इतनी होगी, इतना टाइम लग जाएगा आपको कि आप इतने में भवन पर ही पहुँच जाएंगे पैदल। तो जो भी आपको एसवीडीके साइन बोर्ड से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको ऑनलाइन ही अवेल करें, वो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेगी और सबसे कन्वीनियंट भी रहेगी। टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। दूसरा बता दूं आपको गर्भजून गुफा के बारे में। गर्भजून गुफा वो है जहाँ पर माँ वैष्णो देवी 9 महीने के लिए रही थी उस गुफा के अंदर, इसीलिए उसको गर्भजून गुफा कहा जाता है, क्योंकि बच्चा भी माँ के गर्भ में 9 महीने के लिए रहता है। और माँ वैष्णो देवी स्वयं उस गुफा में 9 महीने रही थी, इसीलिए उसको गर्भजून गुफा कहते हैं। तो जो हिमकोटी मार्ग है वो बिल्कुल सिंपल और सरल है, उसमें कोई ज़्यादा स्लोप वगैरह नहीं है जिसमें आपको चलने में दिक्कत हो। बिल्कुल ही प्लेन रोड टाइप है। इसमें आपको थोड़ा सा एक कठिनाई आएगी कि बैटरी कार वगैरह जो है या फिर जो स्टाइन बोर्ड का व्हीकल्स हैं जिनसे सामान वगैरह ऊपर पहुंचता है वो सब इसी मार्ग से चलते हैं, तो आपको थोड़ा देख कर चलना होगा। वैसे चलने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता आपको यही है। जगह जगह पे आपको बोर्ड लगे मिलेंगे कि भवन 3 किलोमीटर रह गया, भवन 2 किलोमीटर रह गया। अब 2.5 किलोमीटर रह चुका है भवन यहाँ से और आपको सामने दिखाई देने लगा है भवन। लेकिन ये सिर्फ सामने दिखाई दे रहा है, अभी भी बहुत दूर है, आपको यहाँ से भी 2.5 किलोमीटर चलना है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो चुके होते हैं, तो
2.5 किलोमीटर भी आपको बहुत लगेगा। आप नीचे से डंडे वगैरह भी लेके आ सकते हैं, जो 20 रुपए प्रति डंडा आपको देते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, चढ़ने में सहारा मिल जाता है, जैसे वो माता आगे डंडा लेके चल रही है। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो आपको यहाँ पर हिरन तेंदुए वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ये हिरन है, असली है, खड़ा ऐसे बिल्कुल सुन्न होके है, लेकिन ये असली हिरन है। सबसे मेन बात, पत्थर गिरने की आशंका है, कृपया यहाँ पर ना बैठे, और ये आप मान लें, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो हादसे हुए हैं उससे आपको मान लेना चाहिए। और ये जा रहा है रोपवे श्री भैरव देव के लिए। तो अगर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव देव रोपवे से जाना चाहते हैं, तो आप उसकी टिकट को प्री बुक ही कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक करने के लिए बहुत दिक्कत होगी। हम पहुंच गए माँ वैष्णो देवी के दरबार। लेफ्ट साइड में माँ का भवन और राइट साइड में भैरव घाटी के लिए रास्ता, जहाँ पर आपको डोमिनोज वगैरह भी मिलेंगे। नो ओनियन नो गार्लिक। आप यहाँ पर अपना खाना वगैरह कर सकते हैं। मैं नवरात्रों से 2 दिन पहले ही गया था, तो तैयारी पूरी भरपूर चल रही थी नवरात्रों के लिए। आप नवरात्रों में जब आएंगे तो आपको ये मंदिर बहुत ही अच्छी सजावट के साथ देखने को मिलेगा। रास्ते मंदिर बिल्कुल अच्छी सजावट होगी। श्राइन बोर्ड कहते हैं नवरात्रों में 2 से 3 करोड़ रुपया तक लगा देता है इन सजावटों के ऊपर। आपको बहुत प्यारी प्यारी मूर्तें, बहुत प्यारी प्यारी आकृतियां मिलेंगी यहाँ पर। और आप दर्शन करने से पहले आप चले जाएं लॉकर्स रूम में। नीचे आप लॉकर्स रूम में जाकर अपना जो सामान आपके साथ है, आपका जो भी बैकपैक है, मोबाइल्स वगैरह और चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स या फिर कुछ भी सामान हो, आप सिर्फ नोट कैरी कर सकते हैं। वो भी सिक्के नहीं, पैसे कैरी कर सकते हैं, सिर्फ नोट, वो भी करेंसी कैरी कर सकते हैं आप अंदर भवन में। उसके अलावा आप अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं कर सकते, उसको लॉकर में सबमिट करवाएं। अब हमें क्या था कि हमने पहले रूम लिया हुआ था वैष्णवी भवन में, तो हमने वहाँ आराम किया, और जब हम आए शाम के समय, तो हमने देखा कि लाइन जो थी वो 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी चली गई थी। नवरात्रों से 2 दिन पहले 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो आप सोच सकते हैं कि नवरात्रों में आपको कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो अपनी यात्रा को उसी अनुसार प्लान करें कि आपके पास भरपूर टाइम हो दर्शन करने के लिए। हम लाइन देखकर चौंक गए, हमारे साथ बच्चा था, तो हमने सोचा पहले हम करेंगे कुछ खाना पीना, तो हम चले गए भोजनालय में, जो साइन बोर्ड के हैं वहाँ आपको नॉर्मल सा खाना मिलेगा, इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। तो फिर हमने रात को दर्शन के लिए करा प्लान कैंसिल। सुबह हमने वहाँ पे किए दर्शन, सुबह तैयारी और जोरों शोरों से चल रही थी। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वैष्णवी भवन बुक करना है, तो आप वैष्णवी भवन बुक कर सकते हैं एसवीडीके की साइट से। और एसवीडीके की साइट से आपको बुक करने के लिए 60 दिन पहले ही बुक करना होगा। हमारे दर्शन हो गए, 2 घंटे लगे हमें दर्शन करने में सुबह के 8 बजे, और उसके बाद हम चल दिए भैरव देव की ओर। भैरव देव की जो चढ़ाई है वो बहुत ही कठिन रास्ता है। रोपवे क्यों नहीं लिया? रोपवे इसलिए नहीं लिया क्योंकि रोपवे के लिए जो टिकट काउंटर था वो दुर्गा भवन में था। दुर्गा भवन जो लोकर से भी आगे जाके नीचे की तरफ है, उसके लिए आपको आधा घंटा आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना होगा। और दूसरा, वहाँ पर जो लाइन थी वो बहुत बड़ी थी। रोपवे की टिकट अगर आप वहाँ से ले रहे हैं, तो आपको हर बंदे को, जिसको टिकट लेनी है, उसको ही लाइन में लगना होगा। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली के 10 बंदे हैं तो 10 बंदों की टिकट एक ही ले आएगा, नहीं, 10 के 10 बंदों को लाइन में लगना होगा। तो आधे घंटे की कड़ी चढ़ाई करने के बाद मैं पहुंच गया भैरव घाटी। और यहाँ से जो कटरा का व्यू था वो अल्टीमेट था, बहुत ही प्यारा व्यू आपको यहाँ से दिखाई देगा। भैरव मंदिर में दर्शन करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ को आपको चलती चलती सी लाइन मिलेगी, आप बस लाइन में लगे और 15 से 20 मिनट में दर्शन कर लें। ये मैं आपको दिखा दिया। 7 से 8 7 से 8 सुबह भी और शाम भी मंदिर बंद रहता है। आप उस समय दर्शन के लिए लाइन में ना जाएं, क्योंकि लाइन लंबियाँ लग जाती हैं। आप वेट करें 2 से 3 घंटे, फिर आराम से दर्शन करें। और नवरात्रों में आपको भरपूर भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। तो भैरव देव जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए नीचे की ओर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रूम हमारा माँ वैष्णो देवी दरबार पे बुक था, उसका हमने डिटेल्ड वीडियो डाल रखा है कि रूम कैसा है और कैसे बुक करें। वो वीडियोस चैनल पर जाकर जरूर देखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।